I have a theory, and the theory is called theory of uh, well of patient work. Well मतलब कुआ. So एक कुआ patient work का. This is my theory. Let me describe what it is. It sounds little weird that well of patient work. I mean what it is. Let me tell you. Uh, According to me, there is this well जो कि आधा मिट्टी से भरा हुआ है, और ये इस मिट्टी के ऊपर मैं खड़ी हूँ, और ये कुआं है वो आधा भरा हुआ है, और मुझे बस बादल दिख रहे हैं, थोड़े से पेड़ मुझे दिख रहे हैं इधर उधर. मैं कितना भी बड़ा जंप मारूँ, मैं कुएं से बाहर नहीं आ सकती. बट अब मुझे तरीके निकालने हैं कि मुझे इस कुएं से बाहर कैसे आना है. मैंने ऊपर देखा, कुछ नहीं है. मैंने मिट्टी देखा, मिट्टी है. अब मुझे समझ आ रहा है कि ये मिट्टी भी तो आई होगी कहीं से. ये मिट्टी तो जहाँ देखूँ पूरा अंदर मुझे खोदी हूँ, देखती हूँ मिट्टी मिट्टी है, तो ये मिट्टी भी तो कहीं से आ ही रही है. अब कुछ ऐसा हो कि ये मिट्टी ऊपर आ जाए, जैसे ये यहाँ तक आई है वैसे वो और ऊपर आ जाए और लेवल पे आ जाए, फिर मैं कुएं से बाहर निकल जाऊँ. मेरी थ्योरी के अकॉर्डिंग वो मिट्टी ऊपर तभी आती है जब आप पेशेंटली वर्क करते हो. When you work patiently, instead of jumping, instead of doing climbing or doing whatever, जब आप पेशेंटली वर्क करते हो तो वो मिट्टी धीरे 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 ऊपर आती है, और फिर आप उस कुएं से बाहर देख सकते हो. आप देख सकते हो कि चारों तरफ क्या है. आपको पूरी दुनिया नज़र आएगी, और आपके ऊपर अब कोई कुआं नज़र नहीं आएगा. Now, this is the first half of my theory. The second half of this theory is that कि जब आप बाहर आ जाते हो, अब आपको इतनी आदत हो चुकी है पेशेंटली वर्क करने की कि अब आपको अजीब लग रहा है. Now you can't help yourself but work patiently. Now अब आप अपने आप ही उस कुएं को और बड़ा कर लेते हो. एक पॉइंट आया जिसमें आप कुएं से बाहर आ गए, आपको पूरी दुनिया दिख रही है. अब आपने उस कुएं को और बड़ा कर लिया. अब आप फिर से अब आप फिर से उस सिचुएशन में आ गए हो कि वो कुआं आधा मिट्टी से भर गया है और आधा भरना बाकी है. और अब आप फिर से पेशेंटली वर्क कर रहे हो, और फिर से अब आप लेवल पे आ गए हो, फिर से अब आप चारों तरफ देख सकते हो, और फिर से वो सब रिपीट होता जाएगा. ये मैं बात कर रही हूँ ह्यूमन टेंडेंसी की, कि ह्यूमन्स आर नेवर लाइक कि मेरा हो गया, अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए. द सेल्फिश नेचर ऑफ ह्यूमन्स, दिस थ्योरी डिपिक्ट्स दैट. एंड जैसे ही एक गोल पूरा होता है, ये आपने भी महसूस किया होगा कभी ना कभी, मैंने भी महसूस किया है कि जैसे एक गोल पूरा होता है हम दूसरे गोल पे लग जाते हैं, दूसरा गोल पूरा होता है हम तीसरे गोल पे लग जाते हैं, और ऐसे पता नहीं कितने गोल्स चलते ही रहते हैं. अब ये आप कह लीजिए कि ह्यूमन नेचर है शायद, कि हमें कॉन्स्टेंटली कुछ ना कुछ चाहिए होता है, कुछ ना कुछ करते रहना होता है. येस, इट माइट बी ह्यूमन नेचर. इन दिस थ्योरी depicts that clarifies, this theory explains that behavior of human nature. Basically, I was feeling very stuck in my life, and stuck in a way that I didn't know uh, what to do. I was not really feeling excited and stuff. So then that's how I ended up making this theory, and it made a lot of sense to me. Not to me, when I see people around me, I see this theory taking place, this theory living through everybody, and I feel as if it has explained a thing very, you know, personally and very correctly to me. Let me know if this theory makes sense to you, and if you want to add something, and if you want to give me some sort of add ups into this, comment, and I would be really happy
to know your suggestions regarding my theory. Bye.